हो गई तहकीकात, बन गई रिपोर्ट। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में होने वाली आतिशज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। कमिश्नर कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल हैं। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से मुतालिक हासिल मालूमात दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। रात 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। और DNA मजीद शनाख्त, मजीद लाशें। सानह गुल प्लाजा में एक ही खानदान के मजीद 2 अफराद की शनाख्त DNA से हो गई। कौसर परवीन और अशरफ की मैयतें ईदी सरखाने से लवाहिकीन के हवाले। मुतासरा खानदान देहली कॉलोनी कराची का रिहायशी था। मिसबा परवीन, मरियम, नमरा और मोहम्मद साद की मैयतें 25 जनवरी को वर्षा के हवाले की जा चुकी। सानह गुल प्लाजा में जहाँ पाहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। गुल प्लाजा के मुतासरीन का दुख समझो शर्जील का दुख। जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, जिम्मेदारों का एहतसाब होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मीमन ने कहा, हमें इस दुख और अलमिये का मुकम्मल एहसास है। आज किसी और का प्यारा गया है, कल खुदा न खास्ता ये किसी के भी साथ हो सकता है। कराची में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात मौजूद हैं। इन्हीं इख्तियारात की बदौलत बल्दियाती इदारे अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो लोग विफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को विफाक के हवाले किया जाए, वो खुद विफाकी वजारतों में मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो हुकूमत छोड़ने की धमकियां देते थे। यह नामुमकिन है कि कराची को विफाक से अलग समझा जाए। सियासत करना तमाम सियासी जमातों का हक है। सियासी सरगर्मियां जरूर करें। लिंचार ने कमर कस ली, इंतहा पसंदी की खबर ली। वज़ीर दाखिला कानून सिंध ज़ियाउल हसन लिंचार की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए हिकमत अमली का जायजा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, इंसदाद इंतहा पसंदी के लिए नया सूबाई मरकज़ कायम कर दिया। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुहर्रिकात पर तहकीक और शवाहिद पर मबनी तज्ज़िये को तरजीह दी जाएगी। मरकज़ का आगाज़ पहले मरहले में 6 से 8 अजला में किया जाएगा। दूसरे मरहले में प्रोग्राम्स का दायरा कार सूबे के तमाम अजला तक फैलाया जाएगा। इजलास में 5 साला स्ट्रेटेजिक रोड मैप की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो की कोशिशों और अवामी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुस्लिम ब्रादर ममालिक खुसूसन सऊदी अरब के ताउन पर भी पाकिस्तान शुक्रगुजार है। हुकूमत जामे हिकमत अमनी और मौसर टीम के साथ अमनी इक़दाम कर रही है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खाते ख्वाह कामयाबियों के बावजूद इस बीमारी के खिलाफ जंग में हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। वादी तीरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी ऑपरेशन को नागुज़ीर बनाती है। वज़ीर आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वादी तीरा में किसी भी वक्त ऑपरेशन हो सकता है। लोगों से कहा गया है कि वो फोर्सेस की मदद करें। वादी तीरा में मनुष्यात की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ पर 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। दहशतगर्द भी मनुष्यात से पैसे कमाते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। शरपसंद जहाँ मौजूद होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज ने किसी इलाके में शहरियों को नकल मकानी का नहीं कहा। दहशतगर्द जहाँ भी मौजूद होंगे वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। अगर हमारे पास खुफिया मालूमात हुई तो तब भी ऑपरेशन होगा। ये पॉलिसी पूरे पाकिस्तान के लिए होगी। कैसा ऑपरेशन, कहाँ का ऑपरेशन, असल सिचुएशन। वादिय तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। क़याम अमन की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। वज़ीर आला सूबे के मसाइल के हल में संजीदगी दिखाएं। विफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात को हल करें।
हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रहे हैं। गल्फ रीजन में सबसे मुश्किल मुलाजमतें पाकिस्तानी करते हैं। जिन बच्चों को तरबियत दी है उन्हें बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी। जिन इलाकों में पानी नहीं वो इलाके टैंकर माफिया के हवाले नहीं किए। जिन इलाकों में पानी नहीं वासा वहां पर पानी फराहम करता है। बानिया पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक खबरों पर तशवीश है। बानिया पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, अगर बानी का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में हुआ तो ये तशवीशनाक पहलू है। अहले खाना को सेहत से मुताल्लिक किसी भी पेशरफ से आगाह नहीं किया गया। बानिया पीटीआई की आखिरी मुलाकात उस्मा खान से हुई, जिसके बाद से अब तक बानी की कोई इतला नहीं। इससे कबल भी एक मौके पर बानी को जेल से बाहर ले जाने की खबर आई थी। माजी में हम बहनों ने पूछा था तो बानी ने इनकार किया और कहा कि फेक खबरें फैलाई जाती हैं। मेरा दिल चाहता है मैं दीवार में सर मारूं या फिर अपना सर फाड़ूं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, गानों पर पाबंदी के नोटिफिकेशन पर बेतुका और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बड़े बड़े सहाफ़ी ट्वीट कर रहे हैं, मैं वो गाने बोल भी नहीं सकती। जिन्हें शौक है वो अपनी फैमिली को बिठा कर गाने सुनाएं, नाचे गाएं। अगर आपको वो गाने इतने ही पसंद है तो शौक से सुने, घर में फैमिली को भी सुनवाएं। हमें क्या एतराज़ हो सकता है। आलमी और मकामी तारीख में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तारीख रकम कर दी। सोने की कीमत में पहली बार 21,100 रुपए का इजाफा। आलमी मार्केट के मुताबिक 24 करात फी तोला सोना बढ़कर पहली बार 5,51,662 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,72,961 रुपए की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची। मुल्क भर में फी तोला चांदी पहली बार 11,911 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगी। इजरायली धमकियों के बाद ईरान का अबनाए हुर्मुज़ के करीब फौजी मशकों का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फौजी मशकों के तनाजुर में फ़ज़ाई हुदूद का नोटिस जारी कर दिया। हुकाम का कहना है 9 किलोमीटर की हुदूद में फौजी मशकें होंगी। फौजी मशकें 27 से 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। फौजी मशकों के दौरान इलाके में बराह रास्त फायर किए जाएंगे। इस दौरान मुतालिका फ़ज़ाई हुदूद को खतरनाक करार दिया गया है और परवाजें महदूद रहेंगी। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक। कहा, हालिया दिनों में इनका अमेरिकी ख़ुसूसी एलची से कोई राब्ता नहीं हुआ। ईरानी सालसी करने वाले ममालिक से राब्ते में हैं जो मुशावरत कर रहे हैं। पासदाराने इनकलाब का कहना है, अमेरिकी जहाज़ ईरानी समंदर हुदूद में आया तो हमला करेंगे। ख्वाहिश है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं तो बाबर के बारे में सवाल न किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, जैसी टीम को ज़रूरत होती है वैसा ही खेलना चाहिए। अगर 6 का रन रेट चाहिए तो वैसा खेलूंगा, 10 का चाहिए तो उसके मुताबिक खेलूंगा। 3 मैचेस बड़े अहम हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमारे लिए बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया का माइंड सेट एक जैसा होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए मौका है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतें। और बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। शदीद बर्फबारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलाते ज़िंदगी मुतासर। रास्ते बंद, शहरी महसूर। मालम जब्बा में 3, ज़ियारत में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। गिलियात, नथिया गली और ठंडियानी में भी 1-1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कमराट और गलियात के तमाम शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मअतल रही। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होने से खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई।